दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसे अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक कथा है दुर्योधन की। दुर्योधन की वो कथा जो महाभारत काल के युद्ध शुरुआत होने से पहले की बात बताई गई है, जिसका वर्णन स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में वर्णित किया है। उसका कथा का इस तरह से विस्तार होता है कि जब पांडव लोग स्वयं दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं कि मुझे 5 गांव ही दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो दुर्योधन कहता है कि मैं तुम 5 पांडवों को सुई की नोक तक भी जमीन नहीं दूंगा। इस पर युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी अलग अलग के देश के राजाओं को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि विदेश जो आज के समय में अलग अलग नामों से विख्यात है, उनका भी वर्णन मिलता है कि वहाँ से भी लोग आकर युद्ध करते हैं। युद्ध करने के लिए एक ऐसा थार मरुस्थल का देश का भी नाम बताया गया है जो आज के समय में जिसको हम लोग अरब के नाम से जानते हैं। उस समय अरब तो नाम था नहीं, लेकिन उस समय एक मरुस्थलीय देश का नाम का भी वर्णन मिलता है। वहाँ से जब कई राजाओं लोगों को बुलाया जाता है, तो उस समय जब स्वयं वेदव्यास जी ने सोचा कि काल की गति को हम टाल नहीं सकते, फिर भी थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, तो वह जाकर स्वयं दुर्योधन को समझाते हैं कि हे दुर्योधन, तुम पांडवों को उनका राज्य वापस कर दो। इस पर दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों को सुई के नोक भर का भी जमीन नहीं दूंगा। तब इस हठ योग को बताते हुए स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम पूर्व काल में भी ऐसे ही हठ योगी थे, तब तुम्हारी मृत्यु इन्हीं युधिष्ठिर के पुत्रों ने किया था। इस पर दुर्योधन पूछता है, ये कैसे? कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुम पूर्व जन्म में कली नाम के एक राजा थे जो धर्मात्मा और महाविद्वान और बलशाली थे। तुम एक बार आखेट करने के लिए जंगल में गए थे और जंगल में तुमको कोई शिकार नहीं मिला और भूख प्यास से तड़पते हुए तुम एक ऋषि के आश्रम में आए। वहाँ पर आकर तुमने जलपान किया। जलपान करने के बाद तुमको एक ऐसा ऋषि दिखाई दिया जिसका तेज स्वयं आकाश को छू रहा था, और तुमने कहा कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि उस समय वो जो ऋषि थे वो स्वयं महाराज धर्म थे, क्योंकि महर्षि धर्म के रूप में वो स्वयं नारायण का तपस्या कर रहे थे। और उस समय तुमने जाकर उनसे कहा कि हे ऋषि, मैं तुम्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मैंने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया है। 1.25 यज्ञ बाकी रह गया है और मैं उसे भी पूरा करके ही रहूँगा। इस हठ योग में तुमने एक घमंड दिखाया, जिससे वहाँ पर स्वयं महाराज धर्म ने कहा कि मैं किसी भी राजा के यहाँ कभी भोजन नहीं करता। हम ऋषि हैं, सात्विक भोजन करते हैं। हम कभी तामसी भोजन या रजोगुणी भोजन कभी नहीं करते, क्योंकि हम लोग सीधे साधे भोजन का प्रयोग करते हैं और ना कहीं जाते हैं। हम तो स्वयं ईश्वर के मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो ईश्वर के लिए हमेशा ईश्वर की खोज करते रहते हैं। हमें किसी मोह माया की जरूरत है ही नहीं। इस पर स्वयं कली नाम के राजा ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसने कहा, हम तुम्हें ज़बरदस्ती अपने वहाँ ले जाएंगे। इस तरह से राजा आकर अपने घर चले आते हैं। यहाँ से विशाल सेना तैयार करके स्वयं महाराज धर्म को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो स्वयं वेदव्यास जी दुर्योधन से कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हारी उस हठ की वजह से तुम्हारी वहाँ पर मृत्यु होने का समय बन गया था। और जब ऐसा होते देखा तो स्वयं महाराज धर्म ने अपने दोनों पुत्रों को, जिसका नाम था नर और नारायण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के अवतार शरीर 2 आत्मा 1, 1 प्राण और 2 शरीर के थे, जो स्वयं इतने महाबलशाली योद्धा थे कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का उस समय वध कर दिया था। और उनका युग उस समय था, सतयुग के समय में उनका जन्म हुआ था। और उस समय दुर्योधन, तुम्हारे इस अभिमान को चूर करने के लिए नर और नारायण ने भीषण युद्ध किया, तुम्हारी समस्त सेना का वध कर दिया। इसके बाद जब तुम उससे युद्ध करने के लिए गए तो तुम उनसे मृत्यु को प्राप्त हुई। वही स्वयं महाराज धर्म आज युधिष्ठिर के रूप में इस समय तुम्हारे यहाँ विद्यमान हैं, जो स्वयं उस समय महाराज धर्म थे। और उनके 2 पुत्र, जिनका नाम था नर और नारायण, जो आज के समय में
अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण जो भगवान स्वयं ईश्वर हैं वो भी तुम्हारे यहाँ विद्यमान हैं। इसलिए तुम हट ना करो दुर्योधन, और मेरी बात मानकर उनका जो हिस्सा है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। इसका कोई भी संहार होते हुए तुम्हारे कुल में कोई भी नहीं रह जाएगा। इस पर दुर्योधन इतना घमंडी, इतना अत्याचारी, उसने कहा, हे ऋषि, तुम मुझे यहाँ पर वेद की शिक्षा देने आए हो? अगर ऐसी शिक्षा देने आए हो तो यहाँ से तुरंत वापस चले जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मैं हट कर लेता हूँ वो मैं पाकर रहता हूँ। इस तरह से कहकर वो स्वयं वेद व्यास जी को वापस कर देता है। वेद व्यास जी एक ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने वेदों के 4 खंड कर दिए थे, क्योंकि वेद उस समय इतना ज़्यादा कठिन था कि कोई भी वेद को पढ़ नहीं सकता था। बड़े बड़े विद्वान वेदों को पढ़कर लोगों को सुनाया करते थे। उसको सरल भाषा में बनाने के लिए स्वयं नारायण भगवान विष्णु ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया था, जो वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। और वही कृष्ण द्वैपायन ने वेद को 4 खंड किए, स्वयं महाभारत को लिख डाला, 18 पुराणों को लिखा, उसमें से हरिवंश पुराण और ऐसे अनेक पुराणों का वर्णन किया जो स्वयं वेद व्यास जी ने ही लिखा है। मित्रों, इस तरह से ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरे इस वीडियो से खुश हैं और आपको अच्छा लगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में छोटी सी घंटी दिख रही है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द आपके पास मिल जाया करे। लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।